नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 3 वर्णमाला परीक्षण के भाग 3 में। देखो, अपन वर्णमाला परीक्षण के भाग 1 व भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में अपन ने अल्फाबेट के दोनों कोड, मतलब वर्णमाला के दोनों कोड, जिसमें अपन स्थान व विलोम कोड याद कर किए थे और शायद याद भी हो गए होंगे। हम दूसरे पार्ट में युग्म जोड़े को निर्माण करना भी हमने सीखा था और आज हम तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। और वर्णमाला का जो तीसरा पार्ट है वर्णमाला परीक्षण भाग तीसरा, इसको बंद कर दो। हाँ, आपको बाहर से थोड़ी एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश आ रही है। साइड से इधर से आवाज़ आती है, ऊपर जो डक्टिंग है उसके ऊपर बरसात गिरेगी तो आवाज़ आएगी। अब देखो, भाग 3 में अपन कौन से प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट इसी में आए हैं तो आप भाग फर्स्ट जरूर देख लेना, जिसमें आपको स्थान और विलोम कोड बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बाकी फिर बाद में अपन वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट समझ सकते हैं। इसको ऊपर से लॉक कर दो। हाँ, आप देखो किस तरीके के प्रश्न होंगे भाग फर्स्ट में। भाग फर्स्ट में जैसे मैं कहूं कि शब्द एलिफेंट, शब्द एलिफेंट में प्रथम अक्षर से प्रारंभ करके प्रथम अक्षर से प्रारंभ करके एकांतरिक क्रम में प्रत्येक अक्षरों को उनसे, प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे पिछले 5वें अक्षर में बदल दिया जाए तथा शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे 5वें अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो बाएं से 4 के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करना है। रीजनिंग हार्ड नहीं है,
रीजनिंग को बोलने में कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ियां कर दी जाती हैं कि उनकी लैंग्वेज में ऐसे कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं जिनके कारण क्वेश्चन के मूल सिद्धांत में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है और क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अब वो कौन से शब्द होते हैं, किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, उन परिवर्तनों को अगर हम समझेंगे तो रीजनिंग जैसा सरल कोई सब्जेक्ट नहीं होता। देखो इसने कहा शब्द एलिफेंट में प्रथम अक्षर से प्रारंभ करके एकांतरिक क्रम में प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे पिछले 5वें अक्षर में तथा शेष अक्षरों को उनके अगले 5वें अक्षर में बदल दिया जाए। देखो अब क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि शब्द लिखते हैं एलिफेंट और अपन जैसे जैसे ये बताया जाता है वैसे वैसे बदलने की शुरुआत करते हैं। नहीं, समय की बचत कीजिए, ऐसे नहीं बदलना। आगे से मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो बोलने के साथ साथ ही आप अपने आप के क्वेश्चन सारे से बना सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसने बोला शब्द एलिफेंट में प्रथम अक्षर से प्रारंभ करके, प्रारंभ करो क्वेश्चन को कहां से, प्रथम अक्षर से। प्रथम अक्षर कौन सा है, ई, तो ये यहां से शुरू करेंगे जी। अगर ये बोल देता अंतिम अक्षर से तो हम प्रारंभ करते यहां से। फिर इसने बोला एकांतरिक क्रम में, आप सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं एकांतर किसे कहते हैं। एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर। ई से शुरू करो लेकिन चलना कैसे है, एक के अंतर में अगले अक्षरों पे एक छोड़कर एक। जैसे ई के बाद में एल को छोड़ के ई, पी को छोड़ के एच, फिर ये एल और फिर आगे एक एरो का निशान बना के ये लिखने। क्या करें इनका भाई, प्रथम अक्षर से प्रारंभ किए, प्रत्येक एकांतर अक्षरों का हमने चयन किया। अब क्या करना है इनका, इनका करना है अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले 5वें अक्षर में बदल देंगे। अब पिछले शब्द बोले तो आप लिख दिया माइनस, 5वें का मतलब 5। भाई पीछे जाना है तो माइनस और आगे जाना है तो प्लस। पीछे जाएंगे तो घट कम होगा, आगे जाऊंगा तो बढ़ेगा। अब देखो इसने बोला शेष अक्षरों को, शेष का मतलब जिनकी चोटी नहीं बांधी गई वो शेष है। कौन कौन है, इधर पी है, ए है, पी है, एल है। इन अक्षरों को क्या करना है इनका, इसने बोला शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे 5वें अगले अक्षर में बदल दिया जाए। इधर अगले का मतलब प्लस और अगले भी कितना, केवल 5। ये डिजाइन बना लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बाप। ये जैसे जैसे बोले प्रथम अक्षर से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को, तो यहाँ से शुरू होना, एकांतर को चयन करके बोलना क्या करें, बोले पिछले 5 को लिख दो -5। फिर बोलेगा शेष, शेष को चयन कर लिया, क्या करें, बोला अगले 5 +5। पूछा क्या, बाएं से 4 के दाएं 3। एक जिंदगी में ध्यान रखना, मैं बार साइड में लिख के बता रहा हूं। ये बोल रहा है पूछने वाली बात, बाएं से 4 के दाएं 3। शुरुआत में जो दिशा बोलता है हमेशा उसी दिशा से देखना शुरू कर देना। आप जानते हैं इसमें बायां सिरा कौन सा है, जिस तरफ से शब्द को लिखने की शुरुआत करते हैं वो बायां सिरा है। फिर बाएं से कितना, फिर अगर ये बाएं से दाएं की बात करें, बाएं से दाएं की बात करें, अगर ये दिशाएं असमान हो, बाएं से दायां, दाएं से बायां, अलग अलग दिशाएं हो, तो इन स्थानों को जोड़ दो, 4 और 3 7। बाएं से 7 पे जाओ और आंसर देके आ जाओ। मैं बाएं से गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। एन है जी, हम जानते हैं, हमने स्थान कोड पढ़े हैं, वर्णमाला में एन 14वें नंबर पे आता है और एन के ऊपर निशान लग के लिखा हुआ है -5 करने हैं और 14 में से 5 माइनस करो तो 9 बचता है और 9 का मतलब होता है
तो मैंने आपको कहा कि शुरू में जो है उसी दिशा से देखने की शुरुआत करना। और अब ये बोले दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, कि अगर एक समान दिशा हो, ये समान दिशा है, तो इनको आपस में घटा देना। 5 में से 2 गए तो 3, और देखो 5 में से मैं 2 जाऊंगा तो मेरे पास बचता है केवल दाएं से तीसरा देखना है। मैं दाएं से गया तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन था? ए था, और ए के ऊपर लिखा हुआ था 1, और मैं 1 के अनुसार गया तो मुझे पता लगा कि 5 जोड़ने हैं, और 1 में 5 जोड़ा तो मेरे को पता लगा 6 आता है। और 6 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? एफ अक्षर होता है। बोलो, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक एक बात। ये बोला शब्द एलिफेंट में, हम शब्द एलिफेंट में चले गए। ये बोला प्रथम अक्षर से मैं प्रथम अक्षर पे चला गया। ये बोला यहाँ से प्रारंभ कर दो एकांतर क्रम में, मैं एकांतर क्रम में शुरू कर दिया। और बोले इनको अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले 5 में बदल दो। मैं लिख दिया इनका एरो लगा के कि -5 करना है इन सबका। फिर बोला शेष अक्षरों को मैं शेष के निशान लगाया। ये बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अगले 5 में बदलना है, तो मैं लिख दिया +5। अब मेरे से पूछा ये कि बाएं से 4 के दाएं 3 जाओ, तो मुझे इस बात का पता था कि बाएं से बोला है तो बाएं से देखेंगे। अब बाएं से 4 के दाएं तरफ 3 जाएंगे तो बढ़ेगा, मतलब मैं बाएं से गया 4 किलोमीटर, फिर दाएं तरफ 3 किलोमीटर और जाऊंगा तो 7 हो जाएगा बाएं मेन सिरे से। अब मैं बोलूँगा बाएं से 4 किलोमीटर गया और वापस बाएं 3 किलोमीटर आ गया, तो कम नहीं हो गया क्या? अगर ये समान दिशा, असमान दिशा हो तो जोड़ते चलो, समान दिशा हो तो घटाओ। ये बाएं से बोला, बाएं से लिख लो। ये बाएं से दाएं बोला है अलग अलग, जोड़ दो 4 और 3 7। बाएं से 7 गिनो तो मुझे मिला n। मैं जानता हूँ अपन ने पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में n 14 नंबर पे आता है। n के ऊपर निशान पे जाना, क्या लिखा हुआ है? -5। 14 में से 5 घटा देना, 9 बचता है, 9 आता है। 9 नंबर पे कौन आएगा? आई 9, याद है? फिर दाएं से देखूं भाई, दाएं से दाएं बोला समान दिशा है, और 5 में से 2 घटा दूं तो बचता है 3, और मैं दाएं से 3 देखा तो ए आता है, और वर्णमाला में ए आता है 1 नंबर पे, और 1 पे निशान लग के लिखा हुआ है 5 जोड़ दो। 1 में 5 जोड़ दिया 6, और 6 का मतलब हो गया एफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उतारे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, फिर मैं समझ। देखो, ज्यादा स्किप मत कर लेना, क्योंकि मैं इसी को परिवर्तन कर दूंगा क्वेश्चन में। शब्द एरोप्लेन में अंतिम अक्षर से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षरों को, प्रत्येक एकांतर क्रम में प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे पिछले 5वें अक्षर में बदल दिया जाए, तथा शेष अक्षरों को, अब मैं इसको बदलता हूँ थोड़ा सा। ये बोल रहा है अंतिम अक्षर से प्रारंभ करके अंग्रेजी वर्णमाला को पिछले की जगह मैं करूंगा यहाँ पर अगले, और मैं 5 की जगह करूंगा अगले 10वें अक्षर में बदल दिया जाए, तथा शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला शेष अक्षरों को अंग्रेजी वाले लिखते हैं, इसलिए लिखो अंग्रेजी वर्णमाला। वर्णमाला में उनसे पिछले आठवें अक्षर में बदल दिया जाए, तो फिर अलग अलग बातें आपसे पूछेगा, जिनमें पहली बात मैं यहां लिख रहा हूं कि बताइए बाएं से 5 के
बाएं तीसरा क्या होगा। मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं, दाएं से 4 के बाएं 3 क्या होगा। मेरा पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप समझे। मेरा कहने का मतलब यह है कि शब्द एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन में अंतिम अक्षर से शुरू करना है और एकांतर करने प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे अगले 10वें अक्षर में बदल दो जी। आगे चले जाओ 10 अक्षर, और जो बच गए शेष अक्षर हैं उनको पिछले 8 में बदलना है। तो बताओ फिर बाएं से 5 के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो बताओ फिर दाएं से 4 के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो मेरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन वीडियो को रोक के फिर समझ ले आराम से, खुद हल करके देख लें। शब्द एरोप्लेन में शुरू कहां से करना था, अंतिम अक्षर से। अंतिम अक्षर क्या है, ई। कैसे चलना है, एकांतर में। ई के बाद में ए, पी, आर, ए। क्या करना है इनका, अंग्रेजी वर्णमाला है उनसे अगले 10वें अक्षर में, तो हम कहेंगे +10 अगले 10 में। फिर इसने बोला जो शेष अक्षर बच गए जैसे ई, ओ, एल, एन, इनका क्या करें। तो ये कह रहा है इनको बदलना है पिछले 8वें में। पिछले का मतलब होता है माइनस। ये डिजाइन जिसने बनाना सीख लिया आंसर है। ये शुरू में बाएं से बोल रहा है तो हम बाएं से देखेंगे। ये बाएं से बाएं बोला है, सामान्य घटेगा। 5 में से 2 3 गया तो 2, बाएं से 2 पर कौन है, पहला दूसरा, ई है साहब। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, हमें पता है। और ई पे निशान रख के क्या लिखा हुआ है, -8 करना है। कई विद्यार्थी आ गए टेंशन में कि 5 में से 8 कैसे घटाएं। घटा दो, 5 में से 8 जाएंगे तो -3 बचेंगे। अगर 5 हैं आपके पास और खर्च कर दिया 8 तो माइनस में कितने गए, 3। और कभी भी संख्या अगर अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस किया जाए तो 26 में से घटा दिया करो, और 26 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 23, और 23 पे आता है कौन, W आंसर आएगा इसका। और मान लो कभी घटाने के बाद ना माइनस में बचे ना प्लस में बचे, 0 बच जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता पिछले 5वें में, और यहाँ -5 करना पड़ता तो 5 में से 5 घटा दो, 0 बचता। तो ध्यान रखना 0 के ऊपर हमेशा Z को माना जाता है। फिर ये बोल रहे हैं दाएं से रवाना होए और दाएं से बाएं की चर्चा कर रहे हैं। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो भाई दाएं से 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। आर कितने पे आता है, 18 पे। और आर पे निशान लग के क्या लिखा हुआ है, 10 जोड़ दो। 18 में 10 जोड़े 28। बताओ 28 में कौन सा अक्षर आता है, गुरुजी 26 ही होते हैं। हाँ 26 ही होते हैं। कभी अगर 26 से ज्यादा हो जाएं, जैसे अब हो गए 28, तो 26 कम कर दिया करो, कितने बचे, 2। और बताओ 2 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, बी। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आपको। और देखो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डाल सकते, हम छोटे छोटे वीडियो आपके इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। फिर लेकिन पूरी रीजनिंग प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक टाइप पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको जैसे इस वीडियो में टाइप पढ़ ली तो अगले वीडियो में दूसरी टाइप पढ़ लें, लेकिन पढ़ेंगे पूरा तभी समझ में आएगा। अब हम पार्ट 4 में अगली टाइप पे चर्चा करेंगे। इन यही टाइप होगी, इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों पे कल मैं चर्चा करके इस टाइप को खत्म करके नई टाइप भी अगले कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। देखो आपकी ड्यूटी लाइक सब्सक्राइब शेयर जस।